गुजरात की पवित्र भूमि भेट द्वारका से परम पूज्य संत शिरोमणि पधारे। साथ में हमारे ही प्रिय बड़े आनंद के साथ में कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग पर अभी राघव जी की कथा 24 तारीख से प्रारंभ होगी, जो 30 तारीख तक चलेगी, जिसका समय कृष्णेश्वर में 1 बजे है। आप ही के सुंदर आश्रम में वो कथा कृष्णेश्वर मंदिर के नजदीक में हो रही है। जितने भी यजमान परिवार हैं, काबरा परिवार पटना से, विजय कुमार रामचंद्र सुहासनी सुरेश्वर लातूर से, गोपाल बंसीलाल सोमानी परली बैजनाथ जी से, मंजू रानी जयप्रकाश जी जयशंकर प्रसाद पटना से, गोपाल शंकर लाल सोनी देवास से, दिनेश गणपति काबरा परिवार एरंडोल से, अमित मुदगल बीटा अंबाला हरियाणा से, मिथिलेश कुमार मिश्रा धनबाद से, मनोज कुमार अनीता देवी रेणुकूट सोनभद्र से, जगात जयराम सिंह जी मुंबई से, विनय नैना उमंग पंचाल मुंबई से, नथुराम कृष्णा मोदी बीकानेर से, करण सिंह व्यासला अनीता सिंह द्वारा भोपाल, स्मृति में स्वर्गीय तेजराम अमरबाई मांगीलाल शांताबाई, अनिल कुमार नजरीत कुमार श्रीमती धनराजी लालमा, स्मृति में शिवलाल बीणन, दुलेश्वरी बीणन, शंभूलाल बीणन, फिजी न्यूजीलैंड से, रवि कुमार लक्ष्मी बारसिया छिंदवाड़ा चतुर्वेदी परिवार झांसी से, श्री हर्षित केसरी संदीप राहुल केसरी वाराणसी से, संजय महेश्वरी वाराणसी से। एक बार सभी यजमान परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। जो इस कथा के यजमान पद आप लोग ग्रहण करे हैं, महाराज जी, इसमें कुछ परिवार ऐसे हैं जो उज्जैनी ज्योतिर्लिंग में भी यजमान रहे, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी यजमान रहे, और इन्होंने संकल्प लिया है कि पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में यजमान पद ग्रहण करेंगे और विश्वनाथ की धरा पर भी ज्योतिर्लिंग में आप यजमान बने। और हमारा कुबेर भंडारी बाबा से निवेदन है, विश्वनाथ जी से ऐसा देता रहे और आप सब ऐसे ही तीर्थों में यजमान बनते रहें और भक्तों की सेवा करते रहें। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोद मेरे खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभुतार तार तू। भगवान देवाधिदेव महादेव की ये पवित्र पावन कथा, जिसका लाभ आप और हम ले रहे हैं, मां गंगा जी का पवित्र तट है। विश्वनाथ की धरा पर, विश्वनाथ जी की भूमि पर विश्वनाथ किसको बुलाता है? आपका बैग तैयार रह जाता है, आपकी सामग्री तैयार रह जाती है, आपका टिकट बना कि बना रह जाता है, और आप विश्वनाथ की धरा तक नहीं पहुंच पाते हैं। विश्वनाथ की भूमि पर
बाबा किसको बुलाता है, किसको आमंत्रित करता है। शिव महापुराण की कथा, स्कंद पुराण का काशी खंड कहता है कि विश्वनाथ की धरा पर वही पहुंचता है जिसके हृदय में शंकर के प्रति विश्वास होता है, वो विश्वनाथ की भूमि पर पहुंच जाता है। वरना पहुंचना भी मुश्किल है। बाबा बुलाता ही नहीं। जो यहाँ रह रहे हैं, काशी की पवित्र धरा पर जिनका निवास है, काशी की पवित्र भूमि पर जिनको निवास है, जो रह रहे हैं, कभी कभी उनको देखकर, जो काशी की पवित्र भूमि पर रह रहे हैं ना, उनको देखकर भी कभी कभी मन में एक भाव उत्पन्न होता है कि ये बाबा से पूछा जाए एकांत में बैठकर गंगा के घाट पर, बाबा से पूछे तो एक बार बैठकर गंगा के घाट पर कि बाबा, तुमने अपनी काशी में इतने सारे भक्तों को विराजमान कर कर रखा है, पहले ये बताओ कि इनसे तुम्हारी रिश्तेदारी कौन सी थी, संबंध कौन सा था। अपन तो मेहमान है, आप सब कथा सुनने आए हो, दर्शन करोगे, स्नान करोगे, कथा श्रवण करोगे, अपने अपने घर को चले जाओगे। पर बाबा से पूछा तो जाए कि आखिर जो काशी में रह रहा है, जो काशी में विराजमान है, जो काशी में निवास कर रहे हैं, जो काशी में बैठे हुए हैं, रह रहे हैं, इन सब ने कौन सा पुण्य करा था, कौन सी पुण्याई है इनकी। अगर एकांत में बैठकर पूछोगे ना तो बाबा जरूर ये कह देंगे कि जितने काशी में निवास करने वाले हैं ये कोई साधारण नहीं है, इन्होंने ना जाने कितने जन्म तक भगवान का भजन करा है, तब जब इनको काशी का निवास मिला। ना जाने कितने जन्म तक इन्होंने तप साधना करी है, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया है, ना जाने कितने समय तक भगवान शिव की आराधना करी, भगवान शंकर का भजन किया, भगवान शंकर की भक्ति करी, तब जाकर इनको काशी का निवास मिला। काशी का निवास। और जितने बाबा के घर में मेहमान आए हैं ना, और देखो कथा हो रही है सतुआ बाबा के गौशाला में, बहुत अच्छे से समझ लेना हो। परम पूज्य 1008 महामंडलेश्वर श्री संतोष दास जी महाराज जी के दादा गुरु सतुआ बाबा जी। सतुआ बाबा जी तो उनकी टेक महाराज जी को लगी है कि भाई सतुआ बाबा थे तो सतुआ बाबा, उनकी गादी पर जो बैठता जाए वो सतुआ बाबा जी। महाराज जी जब हम चित्रकूट परिक्रमा कर रहे थे तो परिक्रमा में राम जी के मंदिर पर पहुंचे तो वहाँ पूछा, इतना सारा लोग, इतना सारा शिव भक्त काशी में आएगा और इतने सारे लाखों में शिव भक्त आएंगे और कथा हो रही है, तो इतने भक्तों का प्रसाद व्यवस्था कैसे हो। तो हमने कहा सतुआ बाबा गौशाला में कथा है और उनका नाम सतुआ बाबा है, वो सतुआ दे दे के इतना पेट भर देते थे कि लोग भोजन को ही सोच लेते थे कि अब प्रसादी को नहीं पाना तो सतुआ में ही काम हो गया। तो ये तो माँ अन्नपूर्णा सामने विराज रही है विश्वनाथ जी के नज़दीक में। और जब इस पवित्र धरा पर विश्वनाथ की भूमि पर अगर कोई आता है तो जरा विचार करना, विश्व में पूरे ब्रह्मांड में मेरा भोलेनाथ किसी को भूखा नहीं सोने देता, तो विश्वनाथ की धरा पर कौन भूखा सोएगा।
विश्वनाथ की भूमि पर कौन भूखा सोए? कौन भूखा सोए? अगर काशी में निवास करने वाले जितने भी हैं, तो अगर ये शंकर जी के पूर्व में हजारों वर्ष तक तप करने के बाद में अगर ये काशी का निवास कर रहे हैं, तो जितने मेहमान यहाँ कथा को श्रवण करने के लिए दूसरे दूसरे गांव से, दूसरे दूसरे नगर से, दूसरे दूसरे क्षेत्र से आए हैं, तो तुम भी चिंता मत करना, तुम भी भगवान के कोई जोरदार रिश्तेदार रहे होगे, कोई संबंध तुम्हारा भी भोलेनाथ जी से रहा होगा। तो भोलेनाथ जी ने ये कथा के मंडप में पवित्र गंगा के तट पर तुम्हें बिठाकर श्री शिव महापुराण की कथा कर तत्व ग्रहण कराया। बोल बम का नारा है। ये शिव की भक्ति के बिना नहीं मिल सकता, ये शिव की उदारता के बिना नहीं मिल सकता। आवाज नहीं जा रहा है, उधर आवाज नहीं है। ये भगवान शंकर की भक्ति के बिना नहीं हो सकता, ये भगवान शंकर की भक्ति के बिना, उनके विश्वास के बिना नहीं हो सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, थोड़ी सी दवाई खाई जाती है तो रोग में आराम मिलता है, थोड़ी सी दवाई खाने पर रोग में आराम मिल जाता है। उसी तरह 7 दिन में से अगर 5 मिनट की भी शिव महापुराण की कथा मिल जाए तो इस मन को शांति और आराम मिल जाता है, इस मन को शांति मिल जाती, इस मन को धीरजता मिल जाती, इस मन को आनंद मिल जाता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर छछलीना में कटी जावांगी बाबा, मैं तेरी पद शंभो, मैं तेरी पद हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छछलीना में कटी जावांगी। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। भगवान शिव की पवित्र कथा कह रही है। कोई संबंध आपका हमारा शिव से है। कितने लोग हैं जो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं? हाथ उठाओ, सभी चढ़ाते, दर लो वापिस, दर लो वापिस, दर वापिस। अब तो शंकर भगवान को भी मालूम है कि तुम 8:30 बजे आने वाली है और जल चढ़ाने वाली है। अब कई लोग कहते हैं कि गुरुजी हम भोलेनाथ जी को जल चढ़ाते हैं, हम शंकर जी को जल चढ़ाते हैं। कई माताएं कहती हैं कि हम शिव जी के मंदिर रोज जाते हैं। कईयों के पत्र, ये पत्रों का ढेर लगा हुआ है, ढेर सारे। इन पत्रों में आपने लिख दिया कि हमारा बाबा ने ये कार्य किया। पर कोई कोई ऐसी भी होती हैं जो कहती हैं कि गुरुजी हमने बाबा को जल चढ़ाया, बाबा ने नहीं सुना। हो सकता है। फिर निवेदन है कि फाइल अगर मोटी है तो थोड़ा सा दबाने में समय लगता है, थोड़ा सा। और विश्वनाथ की धरा पर आकर, विश्वनाथ की भूमि पर आकर विश्वास को दृढ़ बनाना। दृढ़। कल रात्रि को सतुआ बाबा जी के साथ में नाव में बैठकर कोई इंटरव्यू वाले आए थे, तो वो इंटरव्यू ले रहे थे। अब उन्होंने बाबा जी से पूछा
कि इंटरव्यू नदी के गंगा जल के अंदर कहाँ पर जाकर लिया जाए। तो बाबा जी बोले शमशान ले चलो, शमशान ले चलो। हमने बाबा जी को देखा, बाबा जी बोले हाँ सामने मणिकर्णिका है, मुर्दे जल रहे हैं, बस बैकग्राउंड में पीछे मुर्दे ही आना चाहिए जलते हुए। चेतावनी है, पूरी जिंदगी सुख की तलाश में घूमता रहा, पूरा जीवन सुख की तलाश में घूमता रहा, पर सुख मिला नहीं। आखिरी में मर गया, परिवार के 20 लोग इकट्ठे हो गए और सब ने कहा कि अब जो चले गया उसकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करो। कितने मिनट का? जम के बोलो जरा। 2 मिनट का मौन धारण करो। जो चले गया उसकी आत्म शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करो। शिव महापुराण की कथा तो पहले से कहती आई है कि अगर मनुष्य का देह मिला है तो 2 मिनट मौन धारण कर कर परमात्मा की भक्ति करना प्रारंभ कर दो, तो सुख भी मिलेगा और शांति भी मिलेगी। सुख भी मिल रहा है और शांति भी मिल रही। मरने के बाद 2 मिनट का मौन धारण करा, मरने के बाद खड़े होकर कहा कि इस जीवात्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करिए। खड़े हो जाओ, धारण करो, व्रत करो, थोड़ा सा ऐसा करो, थोड़ी साधना करो। और 2 मिनट का मौन धारण करने से क्या वो जीव आत्मा को शांति मिल सकती है? तुम्हारे मौन धारण करने से जीवात्मा को शांति मिल सकती है? और वो जिंदा था तो पत्नी से कहता था चुप हो जा, तेरे हाथ जोड़ो। क्यों कहता था? क्योंकि उसको थोड़ी शांति मिल जाए। बच्चों से कहता था थोड़ा शांति रख लो, थोड़ा मेरे को थोड़ी शांति से रहने दो, मुझे शांति से रहने दो, मुझे थोड़ी सी धीरजता से रहने दो, थोड़ा मौन होइए, थोड़ी शांति रखिए। पर नहीं, जिंदा था, सुख ढूंढने के तलाश में चलता रहा, कर्म करता रहा। आखिरी में चिता में लेट गया, मर गया, समाप्त हो गया, अग्नि में लिप्त हो गया। तब जाकर परिवार वालों ने कहा 2 मिनट का मौन धारण करो, शांति मिलेगी। ऐसी शांति अगर चाहिए तो जीते जी बाबा के दरवाजे पर जाकर 1 लोटा जल चलाकर थोड़ी देर मौन होकर बैठो और भगवान की भक्ति करिए। वो सीख देता है। किसी भी शिवालय में जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओगे तो दरवाजे पर नंदी को पाओगे, बाहर बैठा है शंकर जी की ओर मुख कर कर। नंदी तुमसे बात करता है क्या? जम के बोलो जरा। कहा सोनी जी, शंकर के मंदिर का नंदी बात करेगा? नहीं। कहां देख रहा है? सामने, शिवालय के ठीक सामने नंदी देख रहा है। शिवालय के ठीक सामने नंदी बैठा शंकर भगवान को ताक रहा है। क्या कहता है नंदी? नंदी तुम्हारी ओर नहीं देखता, नंदी तुम्हें प्रेरणा देता है कि जिंदगी की कैसी भी घड़ी हो, मैं जैसे भगवान के सामने बैठकर उससे आस लगाकर बैठा हूं, विश्वास लगाकर बैठा हूं, वैसा ही विश्वास तू महादेव से जोड़कर बैठ जा, एक दिन तेरा कल्याण होकर ही रहेगा। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, ये परमात्मा से जोड़कर बैठिए, परमात्मा से। जिस दिन भरोसा दृढ़ी हो, जिस दिन विश्वास दृढ़ी हो, उस दिन परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगती। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया
नैया का तू किनारा है। नंदी प्रेरणा दे रहा है सामने बैठकर कि बाबा की ओर दृष्टि कर कर निहारते रहो, बाबा को देखते रहो, उसको निहारते रहो, उससे आस जोड़ कर रखो, उस पे विश्वास कर कर रखो। जिस दिन तुम भगवान को निहारते रहोगे, देखते रहोगे, उसकी ओर दृष्टि बना कर रखोगे, उस दिन वो परमात्मा संभाल लेगा, वो संभाल लेगा। एक कथा आती है स्कंद पुराण के काशी खंड की, बड़ी सुंदर एक कथा आती है इसी काशी भूमि की। एक बनिया था, काशी की पवित्र धरा में काशीपुरी की ये कथा है, बड़ी सुंदर कथा। एक बनिया जिसका नाम था रांति देव, काशीपुरी में उसका निवास था, उसकी पत्नी थी और उसका एक बेटा था। अब बनिया शब्द जहां पर आ जाता है, वैश्य शब्द जहां पर आ जाता है, वहां लोगों की दृष्टि में आ जाता है कि इसके पास करोड़ों का धन होगा। जहां बनिया शब्द आ गया, जहां वैश्य शब्द आ गया, वहां लोगों की दृष्टि में आ गया कि इसके पास में पैसा होगा, इसके पास में धन होगा, इसके पास में बहुत सारा वैभव होगा। पर कोई जरूरी नहीं कि किसी के पास करोड़ों का धन है, करोड़ों की जायदाद है, या करोड़ों की संपदा है, या वैभव बहुत है। रांति देव बनिया वैश्य काशीपुरी में निवास करता था, रोज गंगा जी का स्नान करता, अपनी धर्म पत्नी के साथ में निवास करता। उसके घर में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। काशीपुरी का निवासी था, कुछ नहीं है उसके पास। दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी हमारे पास में कुछ नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके पास में शंकर रूपी भक्ति है, जिसके पास में भगवान शिव के विश्वास है, जिसके हृदय में शंकर समाया हुआ है, समझ लेना कि तुम्हारे पास में दौलत की कमी नहीं होगी, क्योंकि वो कुबेरेश्वर महादेव तुम्हारे साथ में समाये है, तुम्हारे साथ में है। कभी विचार करिए, रांति देव बनिया विचार करे सो तो उसके पास में कुछ भी नहीं है, धन दौलत संपदा कुछ नहीं, पर फिर भी उसके चेहरे की चमक कम नहीं हुई है। वो रांति देव बनिया अपनी पत्नी के साथ, अपने बेटे के साथ गंगा जी का स्नान करता है, महादेव जी को जल चढ़ाता है और बाबा को एक बेलपत्र समर्पित करता है। भक्ति में डूबा हुआ है, भजन में डूबा हुआ है। स्कंद पुराण के काशी खंड में रांति देव बनिए की कथा क्यों लिखी, और संपूर्ण काशी क्षेत्रवासियों को यह स्मरण होना चाहिए, संपूर्ण काशी क्षेत्रवासियों को। और काशी क्षेत्र तो क्षेत्र, दुनिया के लोग कहते हैं कि काशी उत्तर प्रदेश में है, दुनिया के लोग कहते हैं काशी गंगा जी के तट पर है, दुनिया के लोग कहते हैं काशी उत्तर प्रदेश में है। शिव महापुराण की कथा कहती है जो अपने घर में बैठकर भी भगवान शंकर को याद करता है, उसका दिल और उसका घर काशी हो जाता है। उसका दिल और उसका घर काशी हो गया। आप अपने घर में बैठकर काशी का स्मरण कर लीजिए, आप अपने घर में बैठकर विश्वनाथ जी का स्मरण कर लीजिए। मेरे शंकर भगवान 33 कोटि देवी देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी को नंदी पर बिठाकर प्रतिदिन घूमने के लिए जाते हैं। तो केवल मेरे बाबा केवल काशी में नहीं घूमते हैं, वो कैलाश से चलता है, काशी से चलता है। और जो अपने घर में बैठकर भी मेरे विश्वनाथ को याद कर लेता है, मेरा विश्वनाथ मन पूना को लेकर उसके घर पहुंच जाता है, उसके घर। वो पहुंच जाता।
किस रूप में आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, ये वो जानता है, उसके सिवा कोई नहीं जानता। बस स्कंद पुराण कहती है रांति देव बनिया के पास में कुछ नहीं था, परंतु शंकर का विश्वास प्रबल था। मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितनी मेरे माताएं बैठी हैं, भाई बैठे हैं, बंधु बैठे हुए हैं, और जो आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जो फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, काशी की पवित्र धरा से आपके घर की टीवियां चल रही हैं, काशी की पवित्र धरा से आपका मोबाइल फेसबुक यूट्यूब पर भी अगर आप कथा सुन रहे हो, जितने भारत की भूमि के देश और विदेश में बैठकर इस आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, आपके घर की टीवी की वॉल्यूम आप तेज कर श्रवण करना। आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं गंगा जी के घाट पर बैठकर कथा सुन रही हूं, मेरे घर पर नहीं, मेरा विश्वनाथ मेरे सामने है, मेरा विश्वनाथ मेरे सामने है, मैं गंगा के घाट पर बैठकर कथा को श्रवण कर रही हूं, मेरे विश्वनाथ के सम्मुख में बैठी हूं, गंगा के सारे घाटों के सम्मुख में बैठकर मैं गंगा की गोद में सतुआ बाबा की इस गौशाला में बैठकर संतों के सानिध्य में, ब्राह्मणों के सानिध्य में, साधु सन्यासी तपस्वियों के सानिध्य में और इतने लाखों शिव भक्तों के सानिध्य में कथा श्रवण कर रहे। विश्वास और दिल से सुनो, दिल से सुनना और बाबा से दिल से प्रार्थना करना, जो तुमने मांगा है मेरा शंकर। फिर निवेदन है, देवता का काम है भाग्य लिखना, विधाता का काम है भाग्य लिखना, पर मेरे महादेव का काम है भाग्य को पलट देना। मेरे महादेव का काम है भाग्य को पलट देना। देवता देते हैं पल्ला झाड़कर, मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़कर। ये देवता का काम है, वो दे रहा है अपनी जगह, अपने भाव से प्रदान कर रहा है। आप जितने विश्वास के साथ, जितने भरोसे के साथ कथा कर तत्व ग्रहण करोगे, उतना उतना शिव देगा। रांति देव की कथा कर रही है एक बनिया जिसका नाम रांति देव है, जो स्वयं अपनी धर्मपत्नी और अपने पुत्र के साथ में काशी नगरी में निवास करता है। माँ गंगा जी का स्नान करता है, गंगा का स्नान कर एक बेलपत्र महादेव को समर्पित करता है, भगवान शंकर को समर्पित करता है, बड़ी भक्ति में लगा है। बड़ी भक्ति। घर में कुछ भी नहीं, केवल एक शिव नाम है, भगवान का भजन है, भगवान की कथा है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं, कुछ भी। बाबा जी, इसमें कुछ भक्त ऐसे बैठे हुए हैं जो केवल भगवान शंकर की कथा से प्रेम करते हैं, शिव से प्रेम करते हैं। इसमें कुछ भक्त ऐसे बैठे हैं जिनकी दृष्टि शिव पुराण पर रहती है और शंकर की कथा, उनके कान खुले रहते हैं, और कहीं का दूर से भी चिल्ला दे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो उनको लगता है कि हमारा शंकर हमारे नजदीक में आ गया। इसमें कुछ भक्त ऐसे हैं। ये शिव भक्त, भगवान शंकर के विरल भक्त, हमको उज्जैन की कथा का स्मरण आया। महाराज जी, उज्जैन की कथा में एक कहीं बाहर की साउथ साइड की एक महिला, एक माँ शंकर का शिवलिंग लेकर आती थी, और
वो शिवलिंग लेकर आई और अपना जगह उसका छूटा नहीं, वो एक जगह पर बैठी रही, उसको कहीं जाना आना, क्योंकि वो चली जाती तो उसकी जगह चली जाती, तो वो कहीं गई थी। अब वो शिवलिंग साथ में। बहुत जब कथा विराम की ओर आ गई, 7वां दिन था, तब 7वें दिन उस माँ से हमारा मिलना हुआ आखिरी। उसको कोई भोजन दे देता तो वो शंकर जी को, महादेव को भोग लगाती और बाबा का वो भोजन पा लेती। अब एक दिन पहले वो उठकर नहीं गई और भीड़ बहुत ज्यादा मात्रा में हो गई उज्जैनी में। दूसरे दिन भीड़ अपार हो गई, समापन वाले दिन, विराम वाले दिन, क्योंकि एक दिन पहले शिवरात्रि होती है और दूसरे दिन समापन आ जाता है, तो वो कहीं जा ना पाई। उसका फोटो हमने, जब ये बच्चे लोगों ने एक वीडियो बनाया था तो उसमें उस माँ का फोटो भोग लगाते हुए शिवलिंग का हमने डलवाया भी था। कई लोगों ने उसका दर्शन भी किया होगा। वो फोटो उस माँ का डलवाया। अब एक पड़ोस में उसकी एक बहन बैठी थी, उसने कहा देखो मैं भोजन कर कर आई हूँ और भोजन पंडाल में जहाँ भोजन की व्यवस्था थी वहाँ भोजन कर लिया भंडारे में। मैं अपने उसी भोजन की पत्तल में थोड़ा सा प्रसाद, थोड़ा सा भोग मेरे अपने बच्चे के लिए और पति के लिए लेके आई हूँ। पति यहीं बैठा कथा सुन रहा, पर मेरा भोजन झूठा है, मेरा भोजन झूठा है। आपको चाहिए तो मैं इसमें से दे देती हूँ, यदि आपको लगता हो तो मैं भोजन दे देता हूं। उसने कहा ठीक है, थोड़ा भोजन दे दीजिए। थोड़ा भोजन उसने अपने पति को, बच्चे को दिया, थोड़ा बांध कर उसने दे दिया। एकांत में बैठी, जब कथा पूर्ण हो गई और सब जाने लगे, तब वो एकांत में पंडाल में बैठकर बाबा को भोग लगा रही है। बाबा को प्रेम से भोग लगा रही। केवल 3 गासे उसने बाबा को दिए होंगे और इतनी देर में कोई 4 व्हीलर गाड़ी निकल कर जा रही थी। उसने अपनी गाड़ी रोकी और एक इतना बड़ा डब्बा जिसमें 56 भोग के लड्डू रखे हुए थे अलग अलग डिजाइन के, वो डब्बा पूरा की पूरा उस गाड़ी में से निकल कर एक बहन ने उसके सामने खोल कर रखा और गाड़ी में बैठकर चली गई कि माँ ये भोजन आप पा लें, आप पा लें। विश्वास। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर तुमसे दूर नहीं है, शंकर तुम्हारे हृदय में अगर बसा हुआ है। तो शिव को अगर तुम तुम्हारा पिता मानती हो, शिव को तुम्हारा दादा मानती हो, शंकर को अपना रिश्तेदार मानती हो, तो एक बात याद रखना कि शंकर तुम जैसे हो वैसे शिव को मान। कई लोग कहते हैं शंकर क्रोधी हैं, कई लोग कहते हैं शंकर भगवान को क्रोध बहुत आता है। अरे भाई, शंकर भगवान को क्रोध नहीं, शिव की नम्रता को देखिए कि देवताओं को अमृत मिल गया और मेरे महादेव को विष मिल गया तो भी मुस्कुरा कर पी लेते हैं। वो देवाधिदेव महादेव कहलाते हैं। विष मिलने पर भी मुस्कुरा कर पी रहे हैं। यहां तो 1 इंच यही अगर 1 इंच जमीन कोई ईंटा अगर 1 इंच उधर खसका ले तो भाई, सगा भाई तलवार लेकर खड़ा हो जाता है। ये क्या है? तुमने जमीन इधर खसका ली, ये क्या है? चलो उधर खसको, ये हमारी जमीन है, ये हमारी जगह है। 1 इंच इधर आ गई, 2 इंच इधर आ गई, जमीन 1 इंच अगर खसक जाए तो भाई भाई तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं। रिश्तेदार अदालत में केस ठोक देते हैं और जिंदगी भर वो केस चलता रहता है। एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, मारने को तैयार हो जाते हैं। पर मेरे महादेव को देखिए, 33 कोटि देवी देवता अपनी धर्म पत्नी के साथ में, अपने बच्चों के साथ में अमृत पी रहे हैं और महादेव के सामने विष का कटोरा ले जाकर रख दिया। शंकर भगवान की अर्धांगिनी माता पार्वती जी ने कहा, ये सारे देवता विष लेकर आए आपके लिए, विष। शंकर भगवान ने कहा
तू क्या चाहती है? पार्वती जी कहती हैं जब सबको अमृत मिला तो तुम्हें अमृत मिलना चाहिए। शंकर भगवान कहते हैं नहीं पार्वती, ये विष मुझे मिल रहा है, पर इस विष को पीने का बल मुझे कोई दूसरा नहीं देगा, मेरी शक्ति मुझे बल देगी, मेरी पार्वती मुझे बल देगी। ये बल कोई और नहीं देगा, मेरी शक्ति, मेरी पार्वती मुझे बल देगी, ये कोई और नहीं देगा। शिव महापुराण की कथा दिखा देती है कि घर में रहने वाली धर्म पत्नी अपने पति को बल देती है। 1 इंच जगह ना ले ली ना तुम्हारे भाई ने, चिंता मत करो। और एक पत्नी वो होती है, अगर पार्वती जी चाहती तो कह देती कि पूरा अमृत तुम पियो, मचा दो तांडव। एक पत्नी वो होती है, 1 इंच जगह तुम्हारे भाई ने ले ली है, केस लगाओ, लड़ो, तलवार लेकर जाओ, जाओ उसका खून कर दो, उसका कत्ल कर दो। और एक पत्नी वो होती है, 1 इंच ले ली ना, जाने दो। सास की रकम ले ली ना, जाने दो। थोड़ा ससुर की प्रॉपर्टी जाती ले ली ना, जाने दो। एक पत्नी होती है, चिंता मत करना, मैं रोज वो सियोर वाला महाराज के कहने पर शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाती हूँ। 1 इंच जगह ले ले तो ले ले, मुझे विश्वास है लोटा भरकर पूरा हमारा ही है। हम विश्वास तो पक्का रखें। हमारा भरोसा तो पक्का रखें। हम हमारा विश्वास पक्का नहीं रख पाते। 1 इंच जगह ले ली, तलवार लेकर खड़े हो गए। 1 इंच जगह ले ली, हम ऐसा कर लेंगे, हम मार देंगे, हम कूट देंगे, हम ये कर देंगे, थाने जाएंगे, ये जाएंगे, वो जाएंगे। ना ना, आपका भरोसा पक्का होना चाहिए, आपका विश्वास पक्का होना चाहिए, शंकर के प्रति दृढ़ता पक्की होना चाहिए। 1 लोटा जल अगर आप देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो तो ये विश्वास पक्का रखना कि 1 इंच जगह गई है ना, वो 1 इंच के बल पर कितना दे देगा वो शंकर खुद ही जान सकता है। चली गई। अपना विश्वास, अपनी दृढ़ता, अपना भरोसा जिस समय पर पक्का हो गया। रांति देव बनिया का विश्वास पक्का था, वो नहीं था, उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, उसके घर में नहीं था, कोई सामग्री नहीं थी रांति देव के घर में। उस बनिया के घर में कोई सामग्री नहीं थी, वो कहने का बनिया था। इस काशीपुरी की कथा स्कंद पुराण कहती है, इस काशीपुरी की कथा रांति देव बनिया के पास में कुछ भी नहीं, केवल शिव है, केवल शंकर। एक पत्र है, मैं ममता सिंह, पति अरुण सिंह, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं ममता सिंह, पति अरुण सिंह, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, आस्था चैनल पर आपकी कथा 2020 से श्रवण कर रही हूँ। मेरा बेटा 2021 में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, पर मेरे बेटे के मन में विश्वास की दृढ़ता नहीं कि मेरी नौकरी लगे। मेहनत करा, खूब मेहनत करी और तैयारी करी, पर पेपर देता क्लियर नहीं होता, कुछ नंबर से रह जाता। तब 2022 में आपकी कथा बनारस में, काशी में हुई। एक दीदी ने आपकी कथा करवाई, बनारस की पवित्र धरा पर वो कथा हुई। हमने कथा में सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है। अब हमारे पास तो ऐसा मौका नहीं था कि हम कहाँ जाते, तो हमें बनारस में ही
काशी में ही 2022 में कथा मिल गई। मैंने अपने बेटे से कहा तू भी कथा में चल, और वहां बैठकर बाबा से जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाए तो विनती करना, बाबा देगा जरूर। हम हमारे बेटे को लेकर आ गए गुरुदेव, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, ऐसी करुणा बाबा ने कर दी कि आज मेरा बेटा सरकारी नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। इंडियन ऑयल में मेरा बेटा एक ऑफिसर के पद पर पदस्थ हो गया। मैं शिव जी को प्रणाम करने के लिए आई हूँ, मैं शंकर को प्रणाम करने। हम कथा के पंडाल में जाकर भगवान शंकर की कथा के मध्य में बैठकर, शिव महापुराण के इस पवित्र प्रांगण में बैठकर जितने शिव भक्त इस पंडाल के अंदर हैं उससे 2 गुना ज्यादा शिव भक्त पंडाल के बाहर हैं। आप लोग आस्था चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, जितने पंडाल के अंदर हैं उससे दुगने पंडाल के बाहर बैठे। क्यों बैठे, किस लिए? क्योंकि इनके भीतर भगवान शंकर के प्रति, मेरे शंभु के प्रति एक विश्वास प्रबल है कि खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। उसके प्रति एक भरोसा, दृढ़ीकरण, भरोसा। और जब विश्वास दृढ़ होगा तो क्यों ना शिव मिले, क्यों ना। हमारा भरोसा हमारे को शंकर के करीब में लेकर जाता है। एक पत्र देखिए, मेरा नाम सुलेखा, पति श्री रामदीप, कानपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सुलेखा, पति श्री रामदीप, कानपुर से आई हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पत्र को आप लोग एलईडी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुजी। मेरे हाथ व पैर में चर्म रोग हो गया था। 22 साल हो गए थे। आप लोग टीवी पर, एलईडी पर पत्र को पढ़ रहे होंगे। 22 साल हो गए थे। मैंने बहुत जगह इलाज कराया। जितनी खाती दवाई उतना 22 सालों से चर्म रोग बढ़ता जा रहा था, ठीक नहीं होता था। मैं 2 साल से टीवी पर आपकी कथा सुनी और बाबा के 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा।
शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना प्रारंभ करी। जो बीमारी 22 साल से नहीं गई, मेरे बाबा ने मेरी बीमारी को बेलपत्र खाते खाते ठीक कर दिया। मेरे शिव। मेरा नाम सुलेखा पति श्री राम किंग, कानपुर से आई हूं। आज मैं पूर्ण तरह से, पत्र में लिख रही हैं, आज मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूं, दवा नहीं खाती। मेरे बाबा की बेलपत्र से मुझे एक लोटा जल सारी समस्या। क्या दुख है, क्या तकलीफ है, आप विश्वास शिव पर करो, शंकर। कितना भरोसा है आपका, कितना दृढ़ता है आपकी, ये आप पे निर्भर करती है। और मेरा निवेदन है संपूर्ण क्षेत्र के श्रोता भाई बहनों से, आप इस मां गंगा की पवित्र भूमि पर बैठकर, सतुआ बाबा की इस गौशाला में बैठकर कथा सुन रहे हो, ये हमारा भरोसा कहता है कि मेरा बाबा 3 महीने में तुम्हें क्या देगा वो तुम्हें ही मालूम पड़ेगा। क्या देगा, कैसे देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। कैसे व्यवस्था हो जाती होगी महाराज? ये इतने जजमान जो कथा में बैठे हुए हैं, और इसमें से 50% से ज्यादा जजमान हर शिव पुराण के जजमान, मतलब प्रत्येक 12 ज्योतिर्लिंग में जो शिव पुराण हो रही है